होता है। वो ठगते हैं आम जनता के बच्चों को, वो बेवकूफ बना रहे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि आप गरीब हैं और सदियों तक गरीब बने रहें। आपके बच्चे पढ़ लिख करके बड़ा व्यापारी न बने, डॉक्टर न बने, इंजीनियर न बने, कलेक्टर न बने, इसकी व्यवस्था है सरकारी स्कूल। ये है, हम भड़काने नहीं आए हैं कि सरकारी स्कूल के खिलाफ कल से आप खड़ा हो जाइए। एमपी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इन सब के बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य कीजिए, क्योंकि सरकारी विद्यालय तो यही चलाते हैं। ये क्यों अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाते हैं? उनको तो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमरा पता नहीं, पूछना लोग। जैसे घर में आप खाना बनाते हैं तो कोई गेस्ट आता है तो उसको खिलाते हैं ना खाना, तो सबसे पहले खाना आप ही खाते हैं ना। कि ऐसा है कि खाना बनाते हैं और खुद नहीं खा करके सिर्फ गेस्ट को खिलाते हैं। तो क्या है कि जब हम लोगों ने कोर्ट में ये मांग रखा कि सभी नेताओं के बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य कीजिए और सभी पदाधिकारी माने ऑफिसर, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, एसपी, दरोगा जो भी हैं, उन सब के बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। क्या फायदा होगा इससे? अब जरा सोचिए, ये सरकारी स्कूल है ना, इसमें अगर महुआ के बीडीओ साहब का बेटा पढ़ने लगे, बेटियां पढ़ने लगे, आपके जो विधायक जी हैं उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने लगे, आपका जो कलेक्टर है उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने लगे, तो इस स्कूल की व्यवस्था आपके पूरे देश में जितना भी प्राइवेट स्कूल है उससे भी अच्छा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्योंकि अब उनको टेंशन है कि पढ़ाई न होगा तो मेरा बेटा का करियर खराब हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने यही डिमांड लेकर के हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट तब अखिलेश यादव की सरकार थी, 2013 की घटना है ये। तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी नेताओं और पदाधिकारियों को, बच्चों को सरकारी विद्यालय में नामांकन कीजिए, एडमिशन कीजिए। लेकिन वो आज तक नहीं हुआ, वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उनको पढ़ाना ही नहीं है। लेकिन ये हो सकता है। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आप, हम सामान्य जनता इस बात को समझे और अपने नेताओं पर, अपने ऑफिसर पर दबाव बनाए। हम लोग पटना हाईकोर्ट भी जा रहे हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो आप लोग भी हस्ताक्षर करें, आप लोग भी कहें कि हाँ यह लागू होना चाहिए कि सब नेता के बच्चा, सब ऑफिसर के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। जब आप लोग भी इस पर अपना सहमति देंगे तो उनको वोट का डर होगा और फिर वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना शुरू करेंगे। ये हो सकता है, आसान नहीं है लेकिन ये हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने एक और पीआईएल किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही कि सरकारी अस्पताल में ही सरकारी नेताओं और सरकारी ऑफिसर के आदमियों का, उनके परिवार के, उनके बच्चों का इलाज होना चाहिए। अभी क्या है, आप अपने पीएचसी में जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, आपके गांव में भी होगा ना स्वास्थ्य उपकेंद्र, आप वहां जाइए, वहां कभी कोई डॉक्टर होता है? ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना कोई दवाई है, ना कोई पैथोलॉजी है, वहां कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कोई देखने वाला नहीं है। क्यों ऐसा है? वो इसलिए ऐसा है क्योंकि जिनको हॉस्पिटल चलाने की जिम्मेदारी है उनको उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना ही नहीं है, अपने बच्चों का इलाज कराना ही नहीं है। एकदम ठीक कह रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सुने होंगे कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का आंख में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो वो इलाज कराने कहाँ गए? सुना आप लोगों ने? दिल्ली। मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस तथ्य बताने आया हूं आपके बीच, क्योंकि सब यही करता है। मैं नाम ले रहा हूं, इसका मतलब मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। तो नीतीश कुमार की आंख में प्रॉब्लम आया तो वो चले गए दिल्ली इलाज कराने। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो पिछले 17 वर्ष से बिहार का मुख्यमंत्री है, उसने एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनवाया जहां आंख का इलाज हो सके। तो हम उनके खिलाफ नहीं है। ये सबका कहानी है, लालू जी की भी यही कहानी है, उनका भी घुटना का ऑपरेशन अमेरिका में हुआ था। तो मैं किसी का बात नहीं, अभी सिंगापुर में उनकी इलाज हो रही है। ये सब का, सोनिया गांधी रोज तबियत खराब होती है, रोज अमेरिका जाती है इलाज करवाने। ये सबकी कहानी है, ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि भाई साहब, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप विधायक हैं, आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, आपकी तबियत खराब हुई है तो आप उसी अस्पताल में इलाज करवाइए जहां मेरा इलाज होता है। होना यह चाहिए था। भाई तुम्हारा काम है हॉस्पिटल चलाना, तुम ही अपना इलाज नहीं करवा रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, ठग रहे हो।
तुम अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, मुझे कहोगे पढ़ाने के लिए, इसका क्या मतलब हुआ? हमको ठग रहे हो। तो ये बदलाव होनी चाहिए भाई साहब, और ये बदलाव भी होगा, वक्त लगेगा।